हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न पूछ रखा है, ऑक्सीजन का डेल्टा एच यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के दौरान एंथैल्पी में परिवर्तन का मान नाइट्रोजन फ्लोरीन से कम होता है क्योंकि। तो यहाँ बताना डेल्टा एच का मान क्यों कम होता है। डेल्टा एच जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के समय ऊर्जा में अंतर है, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की एंथैल्पी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। ये इस प्रश्न में पूछा हुआ है और हमसे बोला गया है कि ऑक्सीजन का डेल्टा एच का मान नाइट्रोजन फ्लोरीन से कम क्यों होता है। तो अगर इन तत्वों को आवर्त सारणी में लगाते हैं तो आवर्त सारणी में इस प्रकार आते हैं, पहले आता है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, इसका 8 और इसका 9 होता है। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाता है 1s2, 2s2 और 2p3। ठीक है, तो इस 2p3 में देखें, इस 2p3 में p उपकोष में 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, यानी ये अर्धपूरित होता है। ठीक है, अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन विन्यास, अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी विन्यास होता है, स्थायी विन्यास होता है। किसकी अपेक्षा? ऑक्सीजन और कार्बन की अपेक्षा। नाइट्रोजन की बात करें तो ऑक्सीजन और कार्बन की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास अधिक स्थायी है ऑक्सीजन की अपेक्षा। तो पहला कारण तो ये हो गया कि डेल्टा एच का मान ऑक्सीजन का कम है क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन विन्यास स्थायी है। दूसरा, यहां बात करें जब हम नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक ही उपकोष में आते जाते हैं। बाईं और दाईं ओर जाने पर, यहां हम लिख सकते हैं दाईं ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन समान उपकोष में आते हैं, समान उपकोष में आते हैं, जिसके कारण आकर्षण बल बढ़ता है, आकर्षण बल बढ़ता है और परमाणु आकार छोटा होता जाता है। और इसी कारणवश फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की विद्युत ऋणता, या ये कहें कि इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने पर एंथैल्पी परिवर्तन अधिक होता है ऑक्सीजन की अपेक्षा। तो इसके आधार पर देखा जाए तो फ्लोरीन का आकार कम है परंतु एन की स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास के कारण ऑक्सीजन का मान कम आता है। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आशा है आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।